कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी खाना बनाने के बारे में है और वो बनाने का डर हमें कितना ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रोहित का किचन कांड। सोमवार की दोपहर रोहित अपना लंच बॉक्स मेज पे पटकते हुए कैंटीन में जब अपने दोस्तों की टेबल पे जाके बैठा तो उसने पहले रौनित को देखा और फिर आकाश को, और बड़े ही गंभीर स्वर में बोला, दोस्तों मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। रौनित, जिसके मुंह में खाना भरा हुआ था, उसने पूछा, अब क्या हुआ रोहित, तुम फिर से असाइनमेंट भूल गए? रोहित ने गंभीरता से सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इससे भी बहुत खराब, बहुत बहुत खराब। मैंने अपने मम्मी पापा से वादा किया है कि इस रविवार को मैं उनके लिए खाना बनाऊंगा। ये सुनकर आकाश, जो पानी पी रहा था, पानी उसके गले में अटक सा गया और खांसते हुए उसने कहा, तुम खाना बनाओगे? क्या वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए सजा देना चाहते हैं? रोहित उसकी तरफ देखते हुए पीठ थपथपाते हुए बोला, बहुत बड़ा मजाक लग रहा है ना तुमको आकाश? ये गंभीर है। इधर कुछ महीनों से मेरी माँ लगातार काम में बिजी रहती हैं और पापा हमेशा कहते हैं कि मुझे घर में और योगदान देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें संडे का लंच बनाकर सरप्राइज करूं। मैं क्या ही सोच रहा था कि मैंने ये बोल दिया। रौनित ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी बात सुन के स्पष्ट है कि तुम सोच तो नहीं रहे थे। ये सब हंसी मजाक करते हुए रोहित और आकाश अपनी बातों में उलझे हुए थे। दिन बीतने लगे और बुधवार का दिन आ गया। बुधवार के दिन एक बार फिर तीनों दोस्त कॉलेज की कैंटीन में जब बैठे हुए थे तो रोहित ने अपने फ़ोन पे रेसिपीज़ देखना शुरू कर दिया। उसके सामने जो समोसे की प्लेट रखी थी वो वैसी ही अनछुई पड़ी रही। ठीक है, मैंने 3 डिशेस बनाने का फैसला किया है, पनीर बटर मसाला, पुलाव और गाजर का हलवा। आकाश ये सुनकर हंसने लगा। गाजर का हलवा? कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने नहीं देख रहे हो तुम? रोहित उसकी तरफ देखते हुए बोला, सपने देखना समस्या नहीं है आकाश। समस्या ये है कि अगर मैंने हलवा जला दिया तो, या पुलाव न बन के खिचड़ी बन गया तो? ये सुनकर रोहित बोल पड़ा, हाँ, और अगर पनीर रबर जैसा निकला तो? तुम्हें देखते हुए और पिछले कुछ एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से ये भी हो सकता है ना? रोहित ने दोनों की तरफ देखते हुए गुस्सा होते हुए बोला, तुम लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए, ना कि मेरी घबराहट और बढ़ानी। इसी तरह से उलझन में रेसिपीज ढूंढते, यूट्यूब देखते आखिरकार शुक्रवार आ गया। शुक्रवार आते आते रोहित की हालत अंदर से एकदम खराब हो चुकी थी डर से। वो भागते हुए आकाश के घर गया और उसके कमरे में घुसते ही बेड पे के बगल रखी कुर्सी पे जाके बैठ गया। उसके हाथ में ढेर सारे नोट्स और एक डायरी थी जिस पे उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी और साथ ही रेसिपीज का प्रिंट आउट। मुझे एक योजना चाहिए, मिनट बाय मिनट की योजना कि किस समय कितने बजे मैं क्या करूँगा, क्या डालूँगा, कैसे बनाऊँगा। आकाश उसकी बात सुन के हंसने लगा। भाई, तू खाना बनाने जा रहा है, रॉकेट लॉन्च नहीं करने जा रहा है। रोहित ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और हाँ, ये बात ना तुम उस बिरयानी को बताना जो मैंने पिछले साल बनाने की कोशिश की थी। वो बिरयानी नहीं, बिरयानी के स्वाद वाला सूप बना था। इन सब बातों के बीच में आकाश ने रौनित को वीडियो कॉल पे ले लिया था। यार, ज़्यादा सोच मत रोहित, बस कोशिश करना और रेसिपीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना
और अगर कुछ नहीं हुआ तो बैकअप में पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेना। ये सुनकर रोहित की घबराहट और बढ़ गई। यार, तुम लोगों को मदद करने बोल रहा हूँ और डराने नहीं। इन सब हंसी मजाक में दिन बीतते जा रहे थे और शनिवार की रात आते आते रोहित की अंदर से एकदम हालत खराब थी। वो हर 2 पल में अपना फ़ोन उठाता, कभी डायरी उठाता, कभी रेसिपीज़। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ शुरू करे और कहाँ ख़त्म। आखिरकार उसने सब कुछ रख के तय किया कि चलो, मैं कम से कम अपने सब्ज़ी काटने की स्किल्स तो इम्प्रूव कर लूँ। और ये सोचकर वो पहुँच गया किचन में उसने प्याज निकाल कर खटाखट काटना शुरू किया। किचन से आती आवाज़ सुनकर उसके पापा किचन में झांकने लगे। रोहित, तुम सब्जियां काट रहे हो या किसी से लड़ाई कर रहे हो? रोहित ने उनकी तरफ पलट कर देखा। हंस लीजिए पापा, पर कल जब आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन खाना खाने को मिलेगा ना, तब आप समझेंगे। उसके पापा ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बस इतना कर देना कि पूरा घर न जल जाए, ठीक है ना? ये सुनकर रोहित थोड़ा सा हताश हुआ। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसका इम्तिहान होने वाला था। रोहित सुबह 6 बजे उठा और हिम्मत और डर दोनों उसके दिमाग में बराबर जगह बनाए हुए थे। 10 बजे तक आखिरकार वो रसोई में घुस गया और उसने बर्तन सामग्री सारी एक जगह इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। ध्यान दो रोहित, ध्यान दोगे तो सब एकदम फर्स्ट क्लास बन जाएगा। तुमने बहुत वीडियोस देख ली हैं, तुम अब एक्सपर्ट बन गए हो। उसने गैस जलाकर पैन चढ़ाकर प्याज भूनना शुरू किया, लेकिन थोड़े ही समय में कुछ जलने की गंध हवा में फैलने लगी। घबराकर उसने सारी बाकी की सामग्री उसमें फटाफट से डाल के उसको चलाना शुरू किया। ये महक ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। पनीर बटर मसाला तो कुछ और ही तरह से महकता है ना। जब उसका सारा सामग्री डालना ख़त्म हुआ और उसे लगा कि ये पक गई है, तो वो ग्रेवी कुछ अजीब सी ही दिख रही थी। यूट्यूब वीडियोस में जैसे उसने चमकदार लाल सी ग्रेवी देखी थी, ये उससे कहीं भी आसपास में भी नहीं थी। हताश होकर उसने उसको एक साइड में रखा और पुलाव बनाने का फैसला किया। पुलाव के लिए उसने चावल, सब्जियां, मसाले सारे डालकर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने पानी को तो नापा नहीं। अब क्या करे? कोई बात नहीं, अंदाज से तो हो ही जाता है। मम्मी को तो कितनी बार देखा है अंदाज से ही करते हुए, वो तो कहीं मेजर नहीं करती, तो मेरा भी हो जाएगा। 10-15 मिनट बाद जब पुलाव का उसने ढक्कन खोला तो वो बच्चों का मसला हुआ जो खाना होता है, कुछ उस तरह से दिख रहा था। ये ऐसे कैसे दिख सकता है? ये तो इसका उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे कि वो पुलाव कैसा दिखना चाहिए था और कैसा दिख रहा था। अब तक वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुका था और घबराकर उसने रौनित को फ़ोन मिलाया। रौनित ने उसकी बात सुनी और कहा, भाई आराम कर, टेंशन मत ले, एक काम कर, तू हलवा बना, और हलवा अगर अच्छा बन गया ना तो भी मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर थोड़ी हिम्मत मिली रोहित को और उसने गाजर का हलवा बनाने का काम शुरू कर दिया। खूब अच्छे से उसने गाजर धोया, घिसा, उसमें फिर दूध, पानी, चीनी और इलायची डालकर पूरी शिद्दत और ताकत के साथ उसने उसको चलाना शुरू किया जिससे वो जल न जाए।
खुद से लगातार बड़बड़ाते हुए कि भाई तू मत जलियो, तू मत खराब होइयो, कुछ भी करके कुछ अच्छा बन जा प्लीज़। आखिरकार उसे लगा कि गाजर का हलवा ठीक बन गया। वो देखकर उसे एक अलग सी ही खुशी और जीत का एहसास लगने लगा। चलो, कुछ तो ऐसा है जो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है। आखिरकार उसके पेरेंट्स खाने की टेबल पे आए और रोहित ने उनको अपनी सारी डिशेस परोसी। उसकी मम्मी ने पनीर बटर मसाला पहले चखने का सोचा। एक चम्मच खाते ही वो हंसने लगी। इसका टेक्सचर काफ़ी अनोखा है, स्वाद अच्छा है। पापा ने उसके पुलाव की तरफ देखा और एक चम्मच खाते हुए पूछा, ये पुलाव है या कोई नई खिचड़ी की रेसिपी? रोहित ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया और बोला, हाँ हाँ जानता हूँ कि सब एकदम बर्बाद हो गया है। मुझे पता है ये कुछ भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन क्या आप लोग कम से कम हलवा चख सकते हैं? उसके मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत करके एक एक चम्मच हलवा चखा। हलवे का पहला चम्मच खाते ही उसकी माँ का चेहरा खिल उठा। रोहित, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तुमने बनाया? उसके पापा भी बोल पड़े, बिल्कुल, ये बाकी क्रिएटिव डिशेस को भुला देने वाला स्वाद है। बहुत ही बढ़िया बना है रोहित। पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगा और आखिरकार जाके रोहित को एक वजह मिली मुस्कुराने के लिए, पूरे हफ्ते में पहली बार। उसकी माँ ने कहा, रोहित तुमने जो मेहनत की है, चलो तुम्हारी इस पहली मेहनत के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। उसके पापा भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, और अगली बार हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों ना इसे हम हर रविवार का एक पारिवारिक परंपरा में बदल दें, जिसमें हम तीनों मिलके साथ में खाना बनाएंगे। रोहित जो अब मुस्कुरा रहा था, उसने कहा, धन्यवाद मेरा खाना चखने के लिए और उसे बर्दाश्त करने के लिए। बस इसके बारे में ना रोनित और आकाश को मत बताना, वरना वो मेरा मजाक बनाना कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरा परिवार एक बार फिर से हंसने लगा और जो जला कुछ अजीब से स्वाद वाला खाना था, साथ में खाते हुए गाजर के हलवे के साथ एक हंसी के साथ उन्होंने अपना खाना पूरा किया। अगले सोमवार जब रोहित कॉलेज पहुंचा और कैंटीन में उसने अपना लंच बॉक्स रखा, तो आकाश ने उसकी तरफ सर झुका के सूंघते हुए बोला, ये पनीर बटर मसाला लग रहा है, तो क्या तुमने आखिरकार इसको सही बना लिया? रोहित हंसने लगा। बस इतना समझ लो कि अभी गाड़ी स्टेशन से निकली है, अभी मंजिल पहुंचने में टाइम है। और हाँ, मैं अभी कोई केटरिंग के ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ, तो सोचना भी मत इस बारे में। और तीनों दोस्त जोर से हंसने लगे। रोहित को अपना संडे, जो एक बहुत विशाल पत्थर लग रहा था हिलाने में, आज एक हंसी का, एक खुश भरे पल का एहसास बनके उसके साथ रहने वाला था। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आई होगी।